अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा चैनल आपका पाकिस्तान। सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली जो भी खबर हो आप तक पहुंचा दी जाए। बात करेंगे इमरान खान की। इमरान खान के हवाले से एक केस हुआ जिसमें हमेशा की तरह जैसे कि पहले ही हमारी अदलिया का रिकॉर्ड तो बहुत ही अच्छा है और उसी तरह अदलिया ने अपने रिकॉर्ड को कायम रखते हुए एक और फैसला दिया जो कि इंतहाई शर्मनाक और अफसोसनाक की था कि अदलिया के लिए मेरा एक छोटा सा सवाल है कि कब तक आप अपनी टांगों पे वज़न नहीं डालेंगे? कब तक आप ये बुज़दिली की ज़िंदगी जिएँगे? कब तक आप लिखे हुए फ़ैसले पढ़ेंगे? क्योंकि एक बंदा क्या जब आपसे दरख्वास्त की उन्होंने उनकी फैमिलीज़ ने की कि एक बंदे को आँख का मसला है, उसको अल-शिफ़ा में इलाज के लिए रखा जाए, उनके डॉक्टर से उनका तिब्बी मायना करवाया जाए। लेकिन ये एक किसी भी कैदी का ये हक़ होता है और इसमें कोई छुपी बात नहीं है। लेकिन जज की टाँगों में उस तरह से साँस नहीं है। जज उस तरह से अपने अंदर वो फ़ैसले, वो हिम्मत नहीं पैदा कर सकते, जो दुनिया के एक अदलिया का एक रिवाज होता है। ख़ैर बदकिस्मती से हमारी अदलिया का रिवाज उसी तरह है जैसे कि हमने सदियों साल से पहले देखते आए हैं और अब भी कोई नया वो नहीं है, उनका हमेशा से ऐसा ही रहा है। तो जब लतीफ़ खोसा ने दलाइल पेश किए तो लतीफ़ खोसा ने बड़े ज़बरदस्त दलाइल दिए। दलाइल देने के बाद जब लतीफ़ खोसा से पूरी उम्मीद थे, उन्हें शायद लगा कि शायद ये फ़ैसला कोई इतना मुश्किल नहीं है, पूरी दुनिया में कैदी हर कैदी का हक़ होता है, राइट्स उसके हक़ होते हैं। लेकिन जब उन्होंने फ़ैसला दिया कि हुक्म दिया कि एक नया कमीशन बनाया जाए, नया कमीशन कौन बनाएगा? इन्हीं के अपने लोग, वही फ्रॉडिये, वही बेईमान, वही नौसरबाज़ी और उसके बाद फिर जो है वो जो है ना वो द डॉक अपने जो है ना फैमिलीज़ को मिलने दिया जाए। मिलने का कहाँ दिया जाएगा? इससे पहले 10 दफ़ा सीएम वज़ीर आला केपीके को अदालत ने हुक्म दिया, उसके हुक्म के बावजूद उन्होंने नहीं मिलने दिया। तो इससे साबित होता है कि अदलिया की जो क्रेडिबिलिटी है वो कहाँ पे खड़ी हुई है। अदलिया इस टाइम कहाँ पर है? अदलिया क्या क्या जो है ना इस मुल्क में अदलिया का रोल कहाँ तक है? ये रोल सिर्फ़ अदलिया का यहाँ तक रह चुका है कि इस अदलिया के लिए कुछ फ़ैसले लिखवा लो, इनसे कोई मन मर्ज़ी के जो भी फ़ैसले लिखवाने हैं लिखवा के ये काम करवा दो। जब बात करेंगे क्योंकि मैं इस हवाले से बात करेंगे आज से कुछ ऐसा सालों पहले हम पीछे चले जाएँ, जब नवाज़ शरीफ की तबीयत ख़राब थी, तो इसी तरह अदालत में दरख्वास्त दी गई थी और नवाज़ शरीफ के हवाले से भी यही कहा गया था। तो उस टाइम इमरान खान की गवर्नमेंट ने बड़ी उन्होंने मना किया था कि हम इन्हें नहीं छोड़ सकते, ये जो है ना ड्रामा कर रहे हैं, ये बीमार नहीं है, इनकी तबीयत ख़राब नहीं है, ये सिर्फ ड्रामा कर रहा है, ये खाली अपने केसेस से बचने के लिए ये सब कर रहा है। लेकिन अदालत ने इमरान खान को बुला के कहा था कि फिर आप गारंटी देते हैं कि अगर आप गारंटी देते हैं तो फिर ठीक है। तो इमरान खान ने कहा मैं क्यों गारंटी दूँ? ठीक है, मैं किस बात की गारंटी दूँ? तो उस टाइम जो है ना शहबाज शरीफ साहब ने जो है ना ₹50 के स्टाम्प पेपर पे गारंटी दी थी कि 2 हफ्ते बाद या 4 हफ्ते बाद नवाज़ शरीफ साहब वतन वापस आ जाएँगे। नवाज़ शरीफ को इलाज के लिए मुल्क से बाहर जाना है। पाकिस्तान में भी इलाज नहीं कराना, मुल्क से बाहर जाना है। तो आज जब एक प्राइम मिनिस्टर, वही साबिक प्राइम मिनिस्टर, वो ये नहीं कह रहा कि मैंने मुल्क से बाहर जाना है, लेकिन जज आज ये सवाल नहीं कर रहा हुकूमत से कि आप गारंटी देते हैं कि उनकी जान को कोई खतरा होगा। उस टाइम इमरान खान से गारंटियाँ माँगी जा रही थी। आज ₹50 के स्टाम्प पेपर पे कोई ये नहीं कह रहा कि आप इमरान खान को यहाँ पे वो मुल्क से बाहर जाने की बात नहीं कर रहा। वो इस मुल्क में, इस हॉस्पिटल में रहकर इलाज करवाने की बात कर रहा है और अपने ही डॉक्टरों से इलाज करने के लिए कह रहा है। लेकिन बदकिस्मती ये है इस मुल्क की कि जो इस मुल्क में रहना चाहता है, जो इस मुल्क में जीना मरना चाहता है, उसके लिए ये ज़मीन तंग कर दी जाती है इस मुल्क में और जो इस मुल्क से भागना चाहता है, जो इस मुल्क से फ़रार चाहता है, उसके लिए ज़मीन खुली कर दी जाती है और दिल खोल के बाहें फैला के उसको जो है ना वेलकम भी किया जाता है। जैसे कि जब मियाँ साहब वापस आए थे तो आपने देखा था कि पूरी अदलिया, अदालत, हाई कोर्ट, अदालत, जो है ना एयरपोर्ट पे जो है ना इस्तकबाल के लिए पहुँच गई थी और इस्तकबाल देते लेते उनको लाहौर तक उनको पहुँचाया था फुल प्रोटोकॉल में। तो ख़ैर उस टाइम तक वो इश्तिहारी थे, ठीक है? एक इश्तिहारी को इतना प्रोटोकॉल शायद ये मियाँ साहब के लिए ही होगा, वरना आम इंसान के लिए तो इतना नहीं होता। तो इसी तरह ये इनका जो है ना रोल है कि एक इंसान को दबाने के लिए, उसको नीचा दिखाने के लिए, उसको प्रेशराइज़ करने के लिए, उसकी बेगम पे केसेस डाले। अब जो केसेस इन्होंने उस पे इमरान खान पे डाले हुए हैं, मैं इनसे आज छोटा-सा एक सवाल करता हूँ। अभी इमरान खान अंदर है और लेकिन आपने ये देखा होगा करोड़ों अरबों रुपए की लोगों ने फंडिंग की, शौकत खानम को, नमल्स को। ये दोनों इदारे फलाही इदारे हैं जो लोगों के जो है ना उससे जो है ना ये चल रहे हैं। लेकिन इमरान खान ने एक दफ़ा भी इसकी कैंपेन नहीं की, वो 2 साल से वो बंदा अंदर है। लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा। किसी जगह पे कभी आपने सुना कि कहीं कोई फ़र्क पड़ा? लोग आज भी उस पे ट्रस्ट कर रहे हैं और आपने इल्ज़ाम क्या लगाया उस पे? घड़ी चोर। ठीक है, कितने की वो घड़ी थी यार? अरबों रुपए तो लोग आज भी जो है ना उसके नाम पे फंड दे देते हैं। आज भी लोग उस पे अरबों रुपए के फंड कर दें। कभी कराची में आप देखें, लाहौर में देखें, इस्लामाबाद में देखें, केपी में देखें, दुनिया जो है ना फंड्स कर रही है, अरबों रुपए फंड्स कर रहे हैं कि और आप कह रहे हैं कि वो ऐसे है। खैर
ये आपकी बदकिस्मती है, इस मुल्क की बदकिस्मती है कि जो इंसान जो इस मुल्क के लिए कुछ करना चाहे, हमेशा से हमने उसके साथ ऐसा ही किया है। मैं बात करूँ तो बहुत पुराने चले जाएँ, ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को देखा जाए, तो ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ भी इन्होंने ऐसा ही किया, फ़ातिमा जिन्ना के साथ इन्होंने ऐसा किया, लियाकत अली ख़ान के साथ ऐसा किया, फिर नवाज़ शरीफ के साथ भी ऐसा ही किया, बेनज़ीर के साथ ऐसा किया, फिर आज इमरान ख़ान है, कल शायद कोई और होगा। ख़ैर ये रवायत बदलनी चाहिए, ये सिस्टम बदलना चाहिए, ख़ास तौर पे हमारी जो अदलिया है, जिनके पास टाँगों में जान नहीं है, उनकी टाँगों में जान आनी चाहिए। इस मुल्क के लिए कम से कम अब उनको सोचना चाहिए कि वो इस मुल्क को कहाँ पे लेकर जा रहे हैं, इस मुल्क के किस तरफ लेके जा रहे हैं। बात करेंगे आज हम दूसरी तरफ ये पंजाब हुकूमत पर मरीम नवाज़ पे बड़ी तनकीद हो रही है कि उनका जो जहाज़ है, वो जहाज़ गायब है और जहाज़ के हवाले से बड़ी तनकीद की जा रही है कि वो जहाज़ कहाँ पर है इस टाइम। तो वो ख़ैर हमें ज़राए के मुताबिक ये कहा जाता है हुकूमत की तरफ से मरीम औरंगज़ेब ने आज स्पेशली आकर कहा कि हम जो लोग प्रोपेगेंडा करने वाले लोग हैं उनके ख़िलाफ़ हम सख्त इक़दाम लेंगे, उन पे केस करेंगे। ख़ैर मरीम औरंगज़ेब साहब से मैंने कहना चाहता था कि जो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं वो तो इस टाइम मुल्क से बाहर है, तो वहाँ पे आपने क्या करना है, लेकिन हाँ अलबत्ता जो इल्ज़ामात लगे हैं आप उस इल्ज़ामात के साबित करें, आप बताएं कि वो जहाज़ कहाँ पे है, किस किस जगह पे है, किसके इस्तेमाल में है, ताकि लोगों को क्लियर हो जाए, ना कि इतना बड़ा जो है ना ये प्रोपेगेंडा हो। लेकिन पंजाब हुकूमत की हमेशा से एक नाअहली है, नाकामी समझी जाती है कि जब भी जो है ना ये कोई ऐसा काम करते हैं। वहाँ से आज पेट्रोल की कीमत देखें, दुनिया में पेट्रोल किस कीमत में और हम किस कीमत में ख़रीद रहे हैं, और दूसरा हमारे पर इस टाइम पाकिस्तान की आवाम पर कितना लोड है एक। लेकिन मरीम औरंगज़ेब साहब ने, मरीम नवाज़ ने अपना एक जहाज़ लिया हुआ है, करोड़ों रुपए अरबों रुपए उस जहाज़ पे लग चुके हैं। खैर इन्हें इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आवाम क्या सोचती है, लोग क्या सोचते हैं। ये अपने हमेशा से अपना फ़ायदा देखा, अपने लोगों को देखा और अपना जो है आस पास के जितने हैं उनको नवाजा, और नवाजने में ये हमेशा से ऐसे ही रहे हैं। हुकूमत की जानिब से इमरान खान को एक आखिरी ऑफ़र की गई है। हुकूमत की जानिब से इमरान खान को और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये कहा गया है कि हम आपको ये ऑफ़र करते हैं और ये आखिरी ऑफ़र है। ये एक आखिरी ऑफ़र समझें आप इसको, कि उन्होंने कहा है कि आप नए इलेक्शन अगले 1 साल में हम नए इलेक्शन करवा देंगे और इलेक्शन कमीशन चेंज कर देंगे। अगर आप इस बात पे एग्री हैं तो हम आपके तमाम केसेस इमरान खान साहब पे जो हैं वो केसेस भी ख़त्म कर देंगे, और इमरान खान साहब ईद से पहले घर भी आ जाएंगे या ईद के बाद आ जाएंगे और इलाज भी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक करवा लेंगे। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हुकूमत की जानिब से ये कहा गया है कि फर्स्ट एंड ये लास्ट है, फर्स्ट तो नहीं है। खैर इससे पहले बहुत सारी पेशकश इनको दी गई थी, इमरान खान साहब ने इनकार कर दिया था, अली अमीन गंडापुर के हाथों भेजी गई, उन्होंने साफ इनकार किया था। लेकिन अब की बार आखिरी दफ़ा एक और कोशिश की गई। अब देखते हैं इमरान खान साहब इस पे क्या करते हैं, क्या उनकी जो है ना राय आगे से क्या जवाब आता है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्या जवाब आता है। फ़िलवक़्त अब तक जो इमरान खान साहब के केसेस हैं उनमें कोई ऐसा साबित तो कुछ नहीं है। ख़ैर ये सबको पता है ये एक सियासी केसेस हैं जो किसी भी के हर इंसान पर या किसी भी बेगुनाह पे बना देते हैं जब वो इनकी बात नहीं मानता। तो बात करेंगे हम दूसरी तरफ कामरान टसूरी साहब की, जो गवर्नर सिंध थे, जो बड़े आज से कुछ अर्सा पहले जब इमरान खान साहब ने इनके लिए कहा था तो इन्होंने माना नहीं था, इमरान खान साहब से गद्दारी की थी। और मेरा ये मानना है, मैंने देखा है अपने इस छोटी सी जो है ना इस तजर्बे से, ये मैंने महसूस किया कि जिस जिस बंदे ने, जिस जिस इंसान ने, जिस जिस पार्टी ने, जिस जिस शख्सियात ने इमरान खान साहब के लिए या इमरान खान साहब को धोखा दिया या इमरान खान साहब की पार्टी के साथ गद्दारी की, वो एट दी एंड उसका रिजल्ट बहुत बुरा निकला। आप परवेज़ खट्टक को देख लें, आप अलीम खान को देख लें, आप फैसल वाडा को देख लें, आप जितने भी उठा के देख लें, उस्मान बुज़दार को देख लें, आप जो देख लें, उनकी हालतें देखें आज तक कि उनका क्या रिज़ल्ट निकला। इसी तरह एमक्यूएम ने भी धोखा दिया था और आज एमक्यूएम का क्या रिज़ल्ट निकला ये भी आप देखें। एमक्यूएम पूरी तरह जो है ना आज जो है ना एमक्यूएम को ये एहसास हो रहा है कि शायद उस टाइम हमने बहुत बड़ी गलती कर दी थी। जिस तरह कामरान टसूरी साहब को निकाला गया, इंतहाई शर्मनाक है, इंतहाई जो है ना ये एक मतलब कि एक आईनी ओहदे पे एक बंदा बैठा हुआ है और उसकी इस तरह तज़लील करना ये काफ़ी शर्मनाक बात है। और हमें ये सोचना पड़ेगा कि हमारे आईनी ओहदों पे बैठे हुए लोगों के साथ अगर ये सलूक किया जाता है तो हम लोग तो इनके सामने कुछ भी नहीं है। तो ये इनके लिए एक काफ़ी अफसोसनाक वाक़या था कामरान टसूरी साहब का। और एमक्यूएम को अब सोचना चाहिए कि वो कब तक जो है ना इनके भाई लोगों के हमें इशारों पे चल के अपना आगे जो है ना चुरन बेचेंगे। अब वक्त आया है उनके लिए भी, उन्हें भी जो है ना हक व सच का साथ देना पड़ेगा।
और इसी तरह आज हम अपने इस व्लॉग के लास्ट में कहेंगे कि इमरान खान साहब को जो पेशकश दी गई है, आप देखते हैं इमरान खान साहब उस पे क्या रद्द-ए-अमल देते हैं। लगता तो ऐसे ही है कि शायद एक स्टेप एक इनको भी पीछे आना पड़ेगा और कुछ स्टेप हुकूमत को और दूसरों को भी पीछे आना पड़ेगा, तब भी मुल्क आगे चलेगा, वरना इस तरह ये निज़ाम, ये मुल्क आगे नहीं चल सकेगा, ये कहीं न कहीं पे रुका रहेगा, क्योंकि इमरान खान के बगैर ये मुल्क चल नहीं सकता। इमरान खान को सियासत में माइनस नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान की सियासत में इमरान खान का एक अहम किरदार है और हमेशा रहेगा। पाकिस्तान का साबिक वज़ीर-ए-आज़म रह चुका है। तो अगर कोई ये समझता है कि इमरान खान को माइनस करके इस मुल्क में वो अमन ला सकता है, तो ये नामुमकिन सी बात है। आपने 2.5-3 साल में ये पूरी कोशिश करके देखी, अदलिया को मिला के देखा, आपने केसेस बना के देखे, पार्टी ख़त्म करके देखी, इलेक्शन चोरी करके देख लिया, दुनिया का हर काम आपने करके देखा, लेकिन उसमें आपको कामयाबी नहीं मिली और इसमें कामयाबी मिलेगी भी नहीं है, क्योंकि जमहूरी मुल्क में जमहूरियत में ये सब होता नहीं है। जमहूरियत में इंसान को हक रखने का, आज़ादी रखने का एक हक होता है, हासिल होता है, जिसमें वो कोई भी अपना एक बयानिया या अपना नज़रिया, अपना सियासी बयानिया चला सकता है। इस तरह जबर के साथ अगर आप उनका सियासी बयानिया ख़त्म करेंगे तो वो आप नहीं कर सकते, जो इस आवाम में इतना मकबूल हो इस टाइम, ये आपके लिए बड़ा मुश्किल है। तो खैर आपको भी होश के नाखून लेने चाहिए और आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी कुछ ना कुछ जो है थोड़ा ना थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करके इस तरह इस क्राइसिस से पाकिस्तान को निकालना पड़ेगा। मुल्क है तो सब कुछ है और हम ये हमारे दुश्मन ताक में बैठे हुए हैं कि पाकिस्तान किसी तरह कमज़ोर हो और हम पाकिस्तान पर वार करें, तो हमने दुश्मनों को मौका नहीं देना, आपस में एक होना है। और हुकूमत का ख़ास तौर पर बड़ा रोल होना चाहिए इसमें, लेकिन हुकूमत का इसमें कोई रोल नज़र नहीं आता। उम्मीद करते हैं कि हुकूमत की तरफ से सिंसेरिटी दिखाई जाएगी, सिंसेयर होके जो है ना हुकूमत जो है ना ये अमल ये दिखाएगी। और जिस तरह से हुकूमत है पहले बेईमानी करती थी, कहती कुछ थी करती कुछ थी, अल्लाह करे इस बार ऐसा ना हो। हुकूमत अपनी तरफ से नेक तरीके से, नेकी की तरह या नेक अमल के साथ हुकूमत अगर ये काम करे, तो इसी तरह इमरान खान साहब को से भी दरख्वास्त होगी कि उनकी पार्टी से भी होगी कि वो लोग भी कुछ ना कुछ जो है कहीं ना कहीं पे थोड़ा बहुत कंप्रोमाइज़ करें, ताकि मुल्क चल सके। इस मुल्क में जो इस टाइम महंगाई है, आवाम तंग है और इसकी सबसे बड़ी वजह ये हुकूमत है, जो हमेशा से ये कहते थे कि जब रात के अंधेरे में पेट्रोल बढ़ता है तो वज़ीर-ए-आज़म चोर होता है। डाका डाल दिया, 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये जब इमरान खान साहब के दौर में पेट्रोल बढ़ता था तो नून लीग किस तरह शोर मचाती थी। तो आज हम तो नहीं कहते कि शहबाज शरीफ साहब चोर हैं, लेकिन इनको ये सोचना पड़ेगा कि ये चोर हैं या नहीं है, ये मुल्क चलना है कि नहीं चलना। मुझे इजाज़त दीजिए, अगले व्लॉग में आपसे बात होगी।